अखंड सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी सज्जन बहन, माताओं एवं बहनों एवं निर्णायक मंडल, आप सभी को जय बजरंग रामायण मंडली हरडुआ जिला राजनांदगांव के समस्त सदस्यों की ओर से सत सत नमन। आई अभी तक जिन संतों जिन भक्तों के द्वारा राम कथा की सविरल धारा में गोता लगाने का प्रयास किया गया, हम भी ये प्रयास करें, गोता लगाएं। ईश्वर हमारी आराधना अगर कबूल करती है तो हमें अपनी मुक्ति की मार्ग तलाश करने में कुछ मदद मिले। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोहितवाम भागम पानौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बड़े सर्वशक्तिमान है हमारे ईश्वर, बड़े सर्वशक्तिमान है हमारे ईश्वर। ईश्वर की तारीफ में रहीम भाई लिखते और कहते हैं कि तू अगर चाहे तो कतरा को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरा को समंदर कर दे, तू अगर न चाहे तो सहंसा को कलंदर कर दे। तेरे दरबार पे किस्मत सवारता है रहीम, तू जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। तू जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे, कर दे। क्यों कि सारी दुनिया है तेरा दीवाना। प्रभु जी मेरे प्रभु जी मेरे दाता, सारी दुनिया है तेरा दीवाना। सारी दुनिया के सरदार तुम हो, सारी दुनिया है तेरा दीवाना। सारी दुनिया के सरदार तुम हो, सारी दुनिया है तेरा दीवाना। सारी दुनिया के तेरा दीवाना, सारी दुनिया के सरदार तुम हो। सारी दुनिया है तेरा दीवाना, सारी दुनिया के सरदार तुम हो। सारी दुनिया के तेरा दीवाना, सारी दुनिया के तेरा दीवाना। सारी दुनिया के सरदार तुम हो। बीच भंवर में पड़ी अपनी नैया, बीच भंवर में पड़ी अपनी नैया। आहा बीच भंवर में पड़ी अपनी नैया। इसी नैया के मल्हार तुम हो, सारी दुनिया तेरा दीवाना। सारी दुनिया के सरदार तुम हो, सारी दुनिया है तेरा दीवाना। अगर तुम्हें भूल जाऊं
मुझको जगा दो, अपने चरणों पे मुझको लगा दो। आहा अपने चरणों में मुझको जगा दो। सारी दुनिया के करतार तुम हो, सारी दुनिया के तेरा दीवाना, सारी दुनिया के सरदार तुम हो, सारी दुनिया है तेरा दीवाना। अगर तुम्हें भूल जाऊं मेरे दाता मेरी याद रखना, मैं अगर तुम्हें भूल जाऊं मेरे दाता मेरी लाज रखना। मैं अगर तुम्हें भूल जाऊं, मैं अगर तुम्हें भूल जाऊं मेरे दाता मेरी याद रखना, वो अपने चरणों में मुझको जगा दो, अपने चरणों पे मुझको लगा लो। सारे दुनिया के सरदार हो, सारी दुनिया के दीवाना, सारी दुनिया के सरदार तुम हो, सारी दुनिया है तेरा दीवाना। सारी दुनिया के सरदार तुम हो, सारी दुनिया है तेरा दीवाना। लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तम वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। गंगातरंगरमणीयजटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया को धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पावन ग्राम ढोढ़िया 2 दिवसीय मानस गायन प्रतिस्पर्धा द्वितीय दिवस
अपराह्न काल की बेला में धर्म मंच के सम्मुख समुपस्थित समस्त धर्मानुरागी सज्जनवृंद, करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी मातृशक्ति तथा स्नेह भाजक नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, जिनकी वरद हस्त की छाया हमारे सिर पर हमेशा से रही है, ऐसे विद्युत निर्णायक और उद्घोषक वृंद, आप सभी के श्री चरण में जय बजरंग मानस परिवार हडुआ पुनः प्रणाम निवेदित करती है। आइए जिन प्रसंग को केंद्र में रख करके हम और आप चर्चा कर सकें, कविकुल चक्र चूड़ामणि संत प्रवर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित दिव्यतम सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड से अवतरित है। बाबा जी की कालजयी लेखनी बड़े भाव में डूब करके ये पंक्तियां जिनमें लिख पड़ती है। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आओ सबसे पहले मैं सुंदरकांड 5वां सोपान एक विषय में कुछ बात कहना चाहूँ। वैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड के पहली गला कांड है और बाद में गला कांड है, बीच में सुंदरकांड है। एक पहली जो कांड है तेन कांड के का नाम है तो बोले किष्किंधा कांड, और एक बाद जो कांड है तेन कांड के नाम लंका कांड, बीच में सुंदरकांड है। तो किष्किंधा और लंका के बीच जो कांड है उस कांड का नाम क्या है तो बोले सुंदर कांड है। अच्छा, एक बात विचार करके देखो, दुनिया में इसमें कोनो साहित्य है कि ककरो लिखे इतिहास है, ककरो लिखे आलेख है, निबंध है, जब लिखे हो कि कांड है सुंदर है? नहीं। दुनिया में सब कुछ सुंदर हो सकते लेकिन कांड है सुंदर नहीं हो सके। तो यह समय जो कांड हो नहीं अरे भाई जौन कांड लंका में घटित हुए हनुमान जी के गे के द्वारा, लंका के उजाड़ के कांड, लंका लेसे के कांड, राक्षस मन मारे के कांड, ये कांड मैंने कते सुंदर है, मतलब नहीं लगे कुछ सुंदर है। फिर तैयार बात ला मत देख, अभी बात ला देख ले, ये समय में भी हमारे समय में हवाला कांड, घोटाला कांड, बोफोर्स कांड, हर्षद मेहता कांड, ये भोपाल गैस कांड, ये कांड मन कोनो सुंदर है का? बोला विचित्र लगते पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य के अतिरिक्त यदि कहीं भी ध्यान करके देखे जाए तो कांड है सुंदर है, ऐसे कोनो में लिखे देखे ला पढ़े बर नहीं मिले। लेकिन ये कांड है सुंदर काबर है जी? तो सबसे पहले किष्किंधा कांड देखो। किष्किंधा केवल और केवल विचार के कांड, यहाँ विचार होते काम नहीं होए, अत्ते विचारे करते रहे और काम नहीं करबे तो कोई मतलब के है का? मन के लड्डू खाना होई नहीं। एक दिन सुग्रीव जी भगवान राम लोग कहते महाराज ते शीतल खोजत आ रहे ना, बोले हाँ मैं देखे हूँ। बोले कहाँ देखे? आज कहाँ देखे? नहीं, रावण दक्षिण दिशा में ले गए 16 है नहीं भाई? भाई सुग्रीव जी कथे गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत मिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने उपडारी, मागा राम तुरंत दीना, पटूर लाए सोच अति कीना। जब वैसना वैसना तो लक्ष्मण जी महाराज बोला थे तीर में मेरा वो बेचारी वस्त्राभूषण लगी रही से, रोहत बिलखत रही से, मदद पर गुहार लगावत रही से, ते कहीं मदद करे काजी ऐसे के नहीं कर पाए वैसे करके। अच्छा तते मदद काबर नहीं कर पाए? तो मैं विचार करत रहे ना जी किथे हनुमान जी संग बैठ करके विचार करत रहे, ते विचारे करत रहा हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी शांति और हमारी संस्कृति अपहृत होकर के पाश्चात्य देशों में जाकर के बंद नहीं बन जाए और हम हाथ पे हाथ धरे विचार करते रहे। तो ऐसा विचार हमारे और आपके जीवन के लिए उपयोगी है क्या? कोई बात तो नहीं। अब आगे लंका,
एक बार लंका में बैठक होबे करी, एक तो वहाँ लंका में विचारे नहीं हुए, बैठक होबे नहीं करे। एक दिन बैठक हो इसका, सिंधु पार सेना सब आई, सेतु बंद बन गए, समुद्र के पार बिंद्र भलुआ में सब आ गए, तब बैठ कर सकलेन कोनो कोनो पूछिन का बाबत बैठ का हुआ थे, नहीं बिंद्र मन ये पार आ गए, एक दूजन किन ये में का बैठक के जरूरी है, बोले बैठक के जरूरत कावर नहीं है। अरे जीते सुरासुर तो भाई नाही, नरबानर का लेखे माही, नर कपि भालू आहार हमारा, ये मन तो हमार भोजन है। अब भोजन हमारे मुंह में आवत है का विचार करना है। अच्छा भोजन पर कहीं विचार करे नहीं लगे, सबले ज्यादा विचार यदि आज लगते है तो खाना में लगते है, भोजन में लगते है। कब खाना है, का खाना है, कतका खाना है और कतका नहीं खाना है, काला नहीं खाना है, एक विषय में विचार जब तक नहीं करबे तो शरीर है रोगी हुई। अनियंत्रित भोजन शरीर को रुग्ण बना देती है, और शरीर रोगी होगी तो चेत नहीं करबे एक दिन तो प्राण लगने लेंगे नहीं। यहाँ सुंदर कांड इसलिए है कि हनुमान जी महाराज पग पग में विचार करते हैं, और विचार करने के बाद उसको क्रियान्वित करते हैं, पूरा करते हैं। वैसे हनुमान जी महाराज पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान, ऐसे कहे गए, सेवा के लिए वानर रूप में अवतीर्ण हुए और भगवत सेवा करते हैं। हनुमान जी महाराज के प्रमुख 4 यात्रा, एक ज्ञान की यात्रा, बाल समय रवि भक्त लियो तो 3 लोग भयो दियारो, दूसरी भक्ति की यात्रा, तीसरा वैराग्य की यात्रा, और चौथी दैन्यता की यात्रा। बहरहाल जिस यात्रा के क्रम में हनुमंत लाल जी महाराज है वो भक्ति अन्वेषण की यात्रा है। भक्ति अन्वेषण की यात्रा हनुमंत लाल जी कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भक्ति का अन्वेषण मन की भूमि में किया जा सकता है, बुद्धि की भूमि में किया जा सकता है, चित्त की भूमि में किया जा सकता है, लेकिन प्रवृत्ति और अहंकार और मोह की भूमि में कोई भक्ति का अन्वेषण कर ले तो ऐसा वीतरागी केवल और केवल मात्र हनुमंत लाल जी महाराज ही हो सकते हैं। आइए देहाभिमान के समुद्र को लांग करके हनुमान जी शांति रूपी सीता, भक्ति रूपी सीता, तुरीय अवस्था रूपी सीता, इनके अन्वेषण करने के लिए लंका जा रहे हैं। हमारी भक्ति जो है बंधनी बन करके प्रवृत्ति की नगरी में रहती कब है? जब हमारी भक्ति प्रलोभन के पीछे पड़ जाती है। नहीं, सीता जी भी वही कही राम जी से, नहीं, सीता परम रुचिर देखा, अंग अंग सुमनोहर लेखा, सत्य सन्न प्रभु बध कर यही आनो चर्म कहत भय देही। तो यही भक्ति जब प्रलोभन में पड़ जाए तो निश्चित तौर से जाकर के मोह या प्रवृत्ति की नगरी में बंदनी होती है, और प्रबल वैराग्य हनुमंत लाल जी महाराज उन सीता का अन्वेषण करने जा रहे हैं। समुद्र ले हनुमान जी महाराज नाहकत है, तो समुद्र देवता मन में विचार करते हैं, का विचार करते कि जल निधि रघुपति दूत बिचारी, औते मयनाक होहि श्रमहारी। जल निधि रघुपति दूत बेचारी, ये कौन है? तो ये रघुपति के दूत, रघुनाथ जी के दूत हो सकते हैं। 400 कोस के समुद्र है, 100 योजन समुद्र है। हनुमान जी महाराज कहीं ये यात्रा में थक गए हुई तो मैनाक पर्वत जो समुद्र में रही से, देवराज इंद्र समस्त पर्वत में पहली पंख होत रही से, ऐसे पुराण मन में साहित्य मन में लिखे है। पंख ला काटिस तो मैनाक पर्वत समुद्र में जाकर के छिप गए, तो समुद्र मैनाक पर्वत ला आश्रय दे रही से। आज समुद्र मन में विचार करते हैं कि ये राम जी के दूत है, भक्ति रूपी सीता ला खोजे बढ़ जाते हैं, हो सकते हैं थकास लग गए हो तो जाकर के विश्राम करा। नहीं, फिर मैनाक पर्वत समुद्र से निकल के आकर के हनुमंत लाल जी महाराज ने कहते कि आप विश्राम कर लो मोर ऊपर, और तब हनुमान ते परसा। हनुमान जी महाराज बोला स्पर्श करिस छुईस, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हाथ के द्वारा बोला पैलगी करिस, प्रणाम बंदन करिस, प्रणाम निवेदित करिस, और प्रार्थनावत कथे, प्रार्थनावत कथे कि राम काज की ने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक के मैं भगवत कार्य पूरा नहीं कर लूँ, जब तक मेराम जी के कार्य पूरा नहीं कर लूँ, तब तक मोला विश्राम नहीं। एक बात तो मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन करूँ, राम जी के दूत जाते हैं समुद्र ला, ये लगिस की नहीं, ये विश्राम देना आवश्यक है, लेकिन राम जी के दूत के प्रति ये व्यवहार समुद्र के, और राम जी के प्रति का व्यवहार नहीं। आप सब पढ़े हो कि विनय न मानक जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हुन प्रीति।
समुद्र से 3 दिन तक के रास्ता मांगी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रार्थनावत निवेदन करी नहीं। जब विभीषण जी महाराज के थे वैसे लक्ष्मण जी महाराज की कि सोसी सिंधु करिए मन रोसा, नाथ देव कर कौन भरोसा। लेकिन विभीषण जी महाराज कहते कि महाराज प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि कहें उपाय विचार। अरे समुद्र कर रास्ता मांग ले भाई, कहीं न कहीं उपाय बताई। काबर तोर कुल में समुद्र ला मानते इज्जत करते, राजा सगर से लेकर के अभी तक के और वंश में इतिहास है समुद्र के आराधना करे के। एकर सती ओकर से विनती कर ले, समुद्र ला जबरदस्ती सुखा दे भी अच्छा नहीं। ठीक है भाई, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 3 दिन तक के समुद्र के प्रार्थना करी, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन अंत में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि नहीं, विनय न मानत जल जड़, ये जड़ है और ये हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो लक्ष्मण बाण सरासन आनु और सोसो बारिद विसित कृषानु, विशाल अग्नि बाण ले आओ लक्ष्मण जी और ये समुद्र को अब सोख देता हूँ। बड़ा विचित्र स्थिति है नहीं, ये समुद्र है जब भगवान है 3 दिन प्रार्थना करी तेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं। और हनुमान जी महाराज जाते तो समुद्र मन में विचार करते कि जलनिधि रघुपति दूत बेचारी ये रघुनाथ जी के दूत हो सकते, श्रमित है हो सकते है एकर शक्ति। और समुद्र के प्रति इस प्रकार की प्रतिक्रिया इसलिए समुद्र के अंतःकरण में हुई क्योंकि ये तो राम है और राम जी यदि इच्छा करें तो उन्हें अग्निबाण की आवश्यकता नहीं, करोड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। दूसरा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम जब तट पर अनशन कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी मर्यादा तोड़ करके जानी है। मर्यादा तो इनकी बनाई हुई है और इनकी मर्यादा का परिपालन करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये राम का दूत है, ये जा रहा है भक्ति अन्वेषण करने के लिए, इसलिए इनकी यात्रा में मदद करना मेरी जिम्मेदारी होती है। ये समुद्र के प्रति प्रतिक्रिया है। आओ ये दोहाला केंद्र में रख करके ओ कहीं पूरी आए के कोशिश करबो, लेकिन वो कर ले पहले एक ठन भजन गा लेते नहीं से विचार है। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। जिसकी ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देख ले गूंगा भी बोलता है, गर नजर हो तेरी तो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रखा है नादा, क्यों अपनी जवानी पे इतरा रखा है नादा। वो जिसे जब चाहे मिट्टी में मिला देता है। अजीब करिश्मा है कुदरत कह रही, अजीब करिश्मा है कुदरत कह रही कि सूखे बंजर पे भी वो फूल खिला देता है। ऐसे अदम्य ताकत के धनी परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में जनाब रहीम भाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हमने तय कर लिया है। यार शायर का अंदाज देखिए, बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, हमने तय कर लिया है। अगर आप सब भी तय कर लें कि हम उस जगत पिता परमेश्वर प्रभु राम के बताए आदर्शों का परिपालन करें, उनके बताए मार्गों पे अमल करें, तो मैं कहता हूं हमारा और आपका जीवन भी धन्य हो सकता है। बहरहाल ये देखते क्या कहते हैं कि हमने तय कर लिया है बसना तेरी गली में प्रभु जी। हमने तय कर लिया है बसना तेरी गली में प्रभु जी। हमने तय कर लिया है बसना तेरी गली में प्रभु जी। हमने तय कर लिया है बसना तेरी गली में प्रभु जी। हमने तय कर लिया है, हमने तय कर लिया है बसना तेरी गली में, कि जीना तेरी गली में, हाँ जीना
तेरी गली में, मरना तेरी गली में प्रभु जी। तेरी गली में, मरना तेरी गली में। राम बोलो राम, राम बोलो राम, राम बोलो राम, राम बोलो राम। लेकर के खाली झोली वापस न जाऊंगा प्रभु जी। लेकर के खाली झोली वापस न जाऊंगा प्रभु जी। लेकर के खाली झोली, लेकर के खाली झोली वापस न जाऊंगा। क्यों कि देखा दया का बढ़ता, हाँ देखा दया का बढ़ता झरना तेरी गली में प्रभु जी। देखा दया का बहता झरना तेरी गली में प्रभु जी। राम बोलो राम, राम बोलो राम, राम बोलो राम, राम बोलो राम। राजा होया भिखारी सब तेरे दर के सहदाई। राजा हुआ भिखारी सब तेरे दर के सहदाई। राजा होया भिखारी, राजा होया भिखारी सब तेरे दर के सहदाई। कि देखा है हमने सबका, कि देखा है हमने सबका पलना तेरी गली में प्रभु जी। देखा है हमने सबका पलना तेरी गली में प्रभु जी। राम बोलो राम, 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 राम बोलो हनुमान तय परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज की नय बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमंत लाल जी महाराज ला मैनाक पर्वत को वेदन करते और हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं कहा है कि मैंने भाई मैं जो बुतम जात हो बुतन पूरा कर लो, बल्कि उनको स्पर्श करते हैं। और मैनाक पर्वत मतलब सोने का पर्वत, अर्थात संपदा यदि हमारे जीवन में भक्ति मार्ग में जा रहे हैं तो आ जाए तो उन्हें एकदम तिरस्कार नहीं, बल्कि उनका भी सम्मान करना चाहिए और जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। राम काज पहले हो और उसके बाद दूसरा कार्य हो, यह हनुमान जी महाराज की निष्ठा है। और इस निष्ठा को लेकर के हनुमंत लाल जी भक्ति अन्वेषण के लिए जा रहे हैं। लीजिए पीली बत्ती के संकेत के साथ एक छोटा सा भजन बोलते रहे रामचंद्र की जय। यादे प्रभु ने दिल में वो कमाल कर दिया, जिस
जिसने भुला दिया उसे कंगाल कर दिया। रख हृदय में राम को लंका जला दिया। उस याद ने प्रहलाद को खुशहाल कर दिया। रख हृदय में राम को लंका जला दिया। उस याद ने सबरी को माला माल कर दिया। और इसीलिए शायर लिखते हैं क्या कि अपने हृदय में हो, अपने हृदय में राम का, अपने हृदय में राम का घर बनाइए। 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 अपने हृदय में राम का, अपने हृदय में राम का घर बनाइए। कि बुझते हुए, हाँ बुझते हुए चिराग में तुम लौ लगाइए। बुझते हुए चिराग में तुम लौ लगाइए। अपने हृदय में राम का घर बनाइए। अपने हृदय में राम का घर बनाइए। झुक जाएगी ये दुनिया कदमों पे तेरे नादा। झुक जाएगी ये दुनिया कदमों पे तेरी नादा। झुक जाएगी, झुक जाएगी ये दुनिया, झुक जाएगी ये दुनिया कदमों पे तेरे नादा। के मन मंदिर में, हाँ मन मंदिर में राम का मूरत बनाइए। मन मंदिर में राम का मूरत बनाइए। अपने हृदय में राम का घर 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 बनाइए। लखन सिया राम चंद्र